नमस्कार दोस्तों, आज़ाद हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। आज हम कोरोना के केस जिस तरह भारत में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोरोना की समझो दूसरी लहर भारत में आ गई। आज भारत में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट रोज़ भारत में आ रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो विदेशों से भी सहायता मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना के केस हमारे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो गई है, इसीलिए विदेशों से सहायता ली गई है। और भारत समाचार एक न्यूज़ चैनल है जिसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूर्यकांत ने जिस तरह से ऑक्सीजन का लेवल घटते हुए को बढ़ाने का तरीका बताया है। और भारत समाचार न्यूज़ चैनल है जिसमें एंकर ब्रिजेश और डॉक्टर सूर्यकांत ने ब्रिजेश को बताया कि किस तरह से कोरोना में जो ऑक्सीजन का लेवल घटता है उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए सर कि इस वक्त एक तो हालात क्या हैं, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंट्स को किस तरह की समस्या है, ब्रीदिंग से लेकर आईसीयू तक किस प्रकार की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, और लोगों को कोरोना से बचने के लिए और जिनको कोरोना हो गया है वो क्या उपाय करें जिससे उनकी जान बचे। देखिए ब्रजेश जी, इन सब क्वेश्चंस के मैं एक एक करके जवाब देता हूं जी, लेकिन एक बात तो है, पता नहीं आपके इस चैनल की और व्यक्तिगत रूप से आपकी ये कौन सा इंडक्शन इफेक्ट जाता है, इम्पैक्ट जाता है कि इधर आप डिबेट करते हैं और उधर डिसीजन हो जाता है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, विशेष तौर पर आपका, डॉक्टर वैभव खन्ना का, अग्रवाल जी का। जी देखिए, मेरे मेरे पास तो शानदार पैनल है चिकित्सकों का और सरकार के पास आईएएस अफसरों का पैनल है, मैं क्या करूं। देखिए ब्रजेश जी, एक बार आपने डिबेट की कि जो वैक्सीन है वो एकदम सबको ओपन मार्केट में आ जानी चाहिए और सरकार ने मॉडर्ना, फाइजर उन सब की वैक्सीन खोल दी। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि भाई 18 से 45 साल वाले बाद इस बार 65% लोग जो हैं जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं वो इसी उम्र में हो रहे हैं जी, तो उनको प्रोटेक्शन जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 1 मई से 18 से 45 साल के बीच, मतलब 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन का वो लगवा सकता है। जी, तो देखिए, एक बात तो मैं मान गया कि भाई भारत समाचार और ब्रजेश जी का इंपैक्ट बहुत, वो इंपैक्ट फैक्टर हम लोग जनरल में पढ़ते हैं किसका कितना इंपैक्ट फैक्टर है, तो आपका भाई इंपैक्ट फैक्टर बहुत बढ़िया होने की बहुत बहुत बधाई, नंबर एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर सूर्यकांत का कमिटमेंट है। पिछली बार मैंने कहा था, मैंने सब चोले उतार दिए हैं। सिर्फ मेरा 24 करोड़ इस प्रदेश की जनता के साथ कमिटमेंट है कि जब भी मैं इस चैनल पे आऊंगा उनके लिए कुछ टिप्स देकर जाऊंगा। आज भी मैं कुछ अपने टिप्स साथ लाया हूं। मैं सोचता रहता हूं कि अपने इन भारत समाचार के दर्शकों को, प्यारे दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं और कैसे घर बैठे और थोड़ा सा सुकून दे सकूं। कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। तो कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करिए, कोरोना हार जाएगा। आज मैं लाया हूं ऑक्सीजन की समस्या से जूझने के लिए छोटे छोटे से उपाय। देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर आपका, केवल कुछ मत जानिए, अगर आप, मैंने जैसे पिछली बार कहा था, घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है तो उठा के फेंक दीजिए। एक पल्स ऑक्सीमीटर घर में रख लीजिए, कोरोना से लड़ना है तो। और अगर उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से नीचे गिरता है तो आपको चिंता होनी चाहिए। 94 से नीचे चिंता, 4 से 94, 4 से चिंता। 90 से नीचे गिरता है तो आप अस्पताल देखना शुरू करिए। अब मैंने कहा था कि अगर 94 से ऊपर है तो बहुत सिंपल मेरा प्रोटोकॉल है। आपने, धन्यवाद, बहुत बड़े पैमाने पर उसको सर्कुलेट किया है लोगों तक। कम से कम 12-13 राज्यों से मुझे सूचना मिल गई है कि ब्रजेश जी की अनुकंपा से मेरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इतने राज्यों तक पहुंच गया है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पता नहीं कहां कहां आपने पहुंचा दिया है जी। और दूसरी बात है कि 94 से ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन है तो आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का जो मैंने कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल बताया है कि आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम रात को खाने के 2 घंटे बाद, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन, बाकी विटामिन बी, सी, डी, जिंक और स्टीम इनहेलेशन लेते रहिए और पीने वाली ज्यादा चीजें पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, डांस करिए। और हाँ, एक बार जरूर मैंने कही, आइसोलेशन में पेशेंट है लेकिन उसको अलोन मत छोड़िए। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड अलोन। उसको एकांतवास चाहिए, उसको अकेलापन नहीं चाहिए।
तो हो सके तो उसका कमरा खोल दीजिए, उसको डांस करके दिखाइए, गाना गा के सुनाइए, मिमिक्री करके दिखाइए, कुछ भी करवाइए, राजू श्रीवास्तव बन जाइए, कुछ भी करिए। कमरा खोलने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके उस समय उसका मास्क लगवा दीजिए बस। ओके। दूसरी बात मैं आता हूं कि अब ये ऑक्सीजन मान लीजिए जाती है, मैं देखिए आपके सबको प्रशिक्षित कर देना चाह रहा हूं, कम से कम करिए, एमबीबीएस प्लीज। डॉक्टर तो आज मैं बनाई बहुत जरूरी है जी। तो 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन जाती है और 90 के बीच में है 94, तब आप क्या करें? कुछ मत करें, रोगी को उल्टा लिटा दीजिए। जैसे ही आप उल्टा लिटाएंगे 3% 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। मतलब मरीज को पेट के बल लिटा दिया जाए? पेट के बल लगा दिया जाए, कुछ नहीं, ओके। पेट के बल लिटा दीजिए। 3% 5 मिनट के अंदर 3%। और डीप ब्रीदिंग करनी है फिर उसके बाद। मैं कई डॉक्टरों पर प्रयोग किया है। डॉक्टर मरीज जो मेरे इन्फेक्टेड है, मैंने फोन किया, मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल बताइए, और 5 मिनट के बाद मुझे उल्टा होके फिर बताइए। और एक नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों मेरे पास एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर्स, अब भाई डॉक्टर से ज्यादा एविडेंस तो कौन क्रिएट कर सकता है। मैंने उनका कि अब बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं 91 थी, अभी क्या है, अभी 94 हो गई, 95 हो गई। तो 3% तो मिनिमम पड़ती है। पेट के बल लेट के डीप ब्रीदिंग करनी है अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। केवल पेट के लेट जाइए, आराम से सांस लीजिए, कोई प्राणायाम करने की या डीप ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं है। केवल पॉस्चर से ही जो हमारे फेफड़े में कोलैप्स एल्वोलाई होते हैं वो खुल जाते हैं, केवल पॉस्चर चेंज करने से। 3% ऐसे बढ़ गई। अब 3-4% के बढ़ाने का और जुगाड़ कर देता हूं मैं आपके दर्शकों की जी। तो आज 6% ऑक्सीजन में देखे जा रहा हूं सिर्फ डिबेट के माध्यम से। अब 94 के नीचे आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का जो कॉम्बिनेशन है वो 94 से ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। कोई दवा की जरूरत नहीं, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर सब ठीक हो जाते हैं। अब 94 से गिरना शुरू किया तो डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन नाम की दवा आती है। डेक्सामेथासोन यूजुअली मैं इस्तेमाल करता हूं 4 मिलीग्राम दिन में 3 बार। अगर 60 किलो से वजन ज्यादा है तो 8 मिलीग्राम 3 बार। इसके इस्तेमाल करते ही 3% और बढ़ जाती है, तो 6% का बोनस आपको घर बैठे मिल गया। इन दवाओं के नाम कृपया दोहरा दें जी। स्टेरॉइड कहते हैं हम लोग। स्टेरॉइड एक हम लोग के डॉक्टरी भाषा में रामबाण दवाएं कही जाती हैं। हमारे 2 सहयोगी डॉक्टर बैठे हैं, वैभव खन्ना तो मेरे क्लास फेलो और दोस्त हैं, और ये छोटे भाई अनूप बैठे हैं। ये स्टेरॉइड नाम की दवाएं हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रामबाण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डेक्सामेथासोन मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है, और बहुत सारी जितनी स्टडीज हुई हैं पिछले साल भर के अंदर वो डेक्सामेथासोन पर हुई हैं। डेक्सामेथासोन थोड़ी अब डॉक्टर सूर्यकांत ने ज्यादा लिखनी शुरू कर दी है, बतानी शुरू कर दी, पब्लिक भी अवेयर होगी, तो थोड़ा कम हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन भी आती है। इसके इक्विवेलेंट मेडिकल स्टोर वाला कैसे लिया जाए, कितनी बार लिया जाए? मेडिकल स्टोर वाले को आप बताएंगे कि देखिए अगर आप 4 मिलीग्राम वाली डेक्सामेथासोन है तो आप दे दीजिए, मुझे सुबह दोपहर शाम खाना है। नहीं खाना है तो प्रेडनिसोलोन की 20 मिलीग्राम की गोली एक रोज खानी है, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोली भी 4 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खानी है। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम 3 बार खाना है। अगर प्रेडनिसोलोन मिल रही है 20 मिलीग्राम की एक गोली खानी है। ओके। आपका कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल को 94 के पार ही रखना है? हाँ, अगर 94 से नीचे जा रहा है और उल्टा लिटा भी दिया फिर भी 94 से नीचे जा रहा है तो डेक्सामेथासोन ऐड कर दीजिए। ओके। 2 उपाय मैंने बताए। अब तीसरा बहुत मैं बताने वाला हूं, और मैं पूरे भारत सरकार, दुनिया और पता नहीं किसकी गालियां खाने के लिए तैयार हो गया हूं। तो गालियां मुझे स्वीकार है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और गाली स्वीकार करने के पहले ही मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं जो बहुतों को पचेगी नहीं, बहुतों को रचेगी नहीं, बहुतों को बसेगी नहीं। रेमडेसिविर रामबाण नहीं है। कृपया रेमडेसिविर की कालाबाजारी बंद करिए। ये रेमडेसिविर रामबाण नहीं है। What you are saying, डॉक्टर साहब? जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, और होशो हवास में कह रहा हूं, और एविडेंस बेस्ड के साथ कह रहा हूं। एक ट्रायल हुआ था। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले इस कोरोना वायरस के युद्ध में सबसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई, और जब से ट्रम्प साहब ने कही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज नॉट बहुत लोग मारे गए थे जी। और उसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इतनी हुई कि अमेरिका से बहुत डिमांड आई, हमारे देश ने खूब कमाई की, उनको बेची। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बाद में फ्लॉप दवा पाई गई और उसको बंद करना पड़ा। हमारे केजीएमसी के डॉक्टर्स ने प्रोफाइलेक्सिस के रूप में ली, और 17% को कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो गए। हमें प्रोफाइलेक्सिस लेनी, अपनी जूनियर डॉक्टर को, मैंने तो खैर ली नहीं, तो मेरा तो शुरू से विश्वास नहीं था, वो बंद कर दी। तब खेल शुरू हुआ आइवरमेक्टिन का। आइवरमेक्टिन की स्टोरी आप सब जानते ही हैं। आपने पिछली बार मुझे नाम ही डॉक्टर आइवरमेक्टिन कर दिया डॉक्टर सूर्यकांत से जी। तो आइवरमेक्टिन की सक्सेस, तो अगर रेमडेसिविर आपके मुताबिक गेम चेंजर नहीं है, बिल्कुल तो क्या गेम चेंजर नहीं है। मैं बताता हूं गेम चेंजर क्या है। रेमडेसिविर बिल्कुल गेम चेंजर नहीं है, और मैं सबसे बड़े दुनिया के ट्रायल की बात कर रहा हूं जिसका रिजल्ट अक्टूबर में आया। हुआ क्या कि पिछले साल 2020 में ये तो बड़ी अद्भुत बात आपने बताई भाई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद रेमडेसिविर सीन में आई,
और रेमडेसिविर मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती थी। इस दूरदर्शन इस चैनल के माध्यम से मैं जितनी बात कह सकता हूं, जितनी मेरी मर्यादा सीमा मुझे बताने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, उतनी बात मैं कह रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं कह सकता। अकेले में पूछ लीजिएगा, मैं सब बता दूंगा। तो रेमडेसिविर आई, मल्टीनेशनल कंपनी थी, 5,000 रुपए इंजेक्शन इसकी कीमत होती है। अभी भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कैपिंग करके उन्होंने 3,500 पे लाया है। लेकिन कैपिंग करने से फायदा क्या हुआ है? बालाबाजारी हो रही है। आगरा में मेरे एक दोस्त ने 50,000 की रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया। डॉक्टर साहब आप तो खुशकिस्मत हैं, गोरखपुर में 80,000 रुपए में मेरे एक दोस्त ने खरीदी है। चलिए, मेरा दोस्त थोड़ा बार्गेनर अच्छा होगा ना। तो 6 इंजेक्शन लगते हैं। सोचिए, आप नॉर्मल कीमत 5,000 की ली जाए तो 30,000 रुपए की थेरेपी पड़ती है नॉर्मल। अगर 50,000 और 80,000 में होगी तो कितने लाखों में कीमत पहुंच जाएगी। ये तो आपने बड़ी मानवता पर मदद की कि ये रेमडेसिविर गेम चेंजर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। उस स्टडी की मैं बात कर रहा था जो कि अक्टूबर में आई। उस स्टडी में क्या किया गया कि सीवियर मरीजों को जो वेंटिलेटर पे थे, उनको एक ग्रुप को रेमडेसिविर दी गई, दूसरे को नहीं दी गई। स्टडी के दौरान पाया गया कि जिनको रेमडेसिविर दी जा रही है उनमें मौतें ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा भैया ट्रायल रोक दो। ट्रायल रोक दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहने को मजबूर हुआ कि हमें यह डायरेक्शन देना पड़ रहा है कि रेमडेसिविर सीरियस कोविड मरीज के लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा नुकसान करता है। तो कृपया, जो आपके दर्शक हैं उनको तो मैं कालाबाजारी से बचा ही सकता हूं। आज मुझसे जिसने पूछा है, मैंने कहा कि गांधी ने एक समय जब ये कहा था अंग्रेजों से कि कह दो अंग्रेजों से मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आज डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे हैं कि मैं रेमडेसिविर नहीं लिखता हूं, ना पसंद करता हूं, और ना ही ये रामबाण है। थैंक यू। गेम चेंजर है ऑक्सीजन, और गेम चेंजर है स्टेरॉइड, और गेम चेंजर है अर्ली डायग्नोसिस, गेम चेंजर है अर्ली ट्रीटमेंट। बहुत अद्भुत बात आपने की। भारत समाचार न्यूज़ चैनल में जिस तरह डॉक्टर सूर्यकांत ने ये तरीका बताया है कि अगर हमारा 94 से नीचे हो रहा है सांस लेने में लेवल, तो पेट के तरफ लेट जाएंगे तो ऑटोमेटिक 3% ऊपर आ जाएगा। और ब्रिजेश मिश्रा और सूर्यकांत के बीच में जो बात हुई आपने देखा, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर का ऑक्सीजन जब कम होने लगे तो किस तरह से हमको ये उपाय करना चाहिए। अगर किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर सूर्यकांत के नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।